स्वर्ण सिद्धि तारांकन। कोई कठिन नहीं है स्वर्ण बनाना। होना चाहिए आपको अपने आप पर भरोसा और परिश्रम की भावना। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यदि लगन से और परिश्रम से उस कार्य पर लग जाए तो वह कार्य सफल होकर ही रहता है। पर हम में गलतियां निकालने और आलोचना करने की आदत पड़ गई है। किसी की भी आलोचना करना अत्यधिक आसान और सरल कार्य है, पर इससे आदमी महान नहीं बनता। देश में और विश्व में ऐसे व्यक्ति के नाम की गणना भी नहीं होती। अच्छा तो ये हो कि आप आलोचनात्मक आदत को छोड़कर रचनात्मक रुख अपनाएं। एक क्षण के लिए रुक कर सोचें कि शायद ऐसा भी हो सकता है और आप उस पर पूरा प्रयत्न करें। उससे संबंधित जितना भी साहित्य है ढूंढ ढांड कर पढ़ ले। उससे संबंधित यदि कोई विशेषज्ञ हैं तो उनके संपर्क में जावे, उनके प्रिय बने और उनसे वह विद्या प्राप्त करें। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। कुछ वर्षों पहले हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर चढ़ना असंभव माना जाता था, पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने इसे अपनी हिम्मत के बल पर संभव कर दिखाया। उत्तरी ध्रुव के अंतिम छोर पर जाने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, पर एक दो नहीं 10-10 लोग वहां तक जाकर आए हैं। इंग्लिश चैनल को पार करना कठिनतम माना जाता था, पर जो धुन के पक्के मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल को तो 14 घंटे 45 मिनट में तैरकर पार कर अपनी अजेयता सिद्ध कर दी। एक या दो नहीं ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जब सामान्य से लगने वाले आदमियों ने असंभव कार्य संभव कर दिखाए हैं। इन लोगों ने आलोचनाओं में अपना समय बर्बाद नहीं किया। इन लोगों ने ऐसे किसी भी कार्य को असंभव नहीं माना। ऐसे लोगों ने इस बात की भी चिंता नहीं की कि समाज क्या कहेगा। इन लोगों के मन में तो संसार में अपने नाम का डंका बजाना था और ऐसा उन्होंने कर दिखाया। स्वर्ण बनाना भी ऐसा ही कठिन और असंभव कार्य लगता है, परंतु जो दृढ़ निश्चयी है, जो हिम्मतवान है, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए यह असंभव नहीं। उन्होंने इस क्षेत्र में भी पूर्ण सफलता प्राप्त की है और भौतिक दृष्टि से सभी समस्याओं से मुक्ति पाई है। जो रसायन शास्त्र के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि धातु परिवर्तन कोई असंभव क्रिया नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि सही तरीके से कार्य संपन्न हो और सही मार्गदर्शक मिल जाए। विदेशों में कार्य कीमियागिरी या धातु परिवर्तन के बारे में प्रयत्न भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहे हैं और उन्होंने इनमें सफलता पाई है। अभी अभी अमेरिका के मिस्टर ब्रूच ने एक किताब प्रकाशित की है जिसका नाम है चेंज टू गोल्ड। इसमें लेखक ने भारतीय योगियों के साथ अपने बिताए हुए 30 वर्षों का पूरा प्रामाणिक विवरण दिया है और बताया है कि स्वर्ण बनाने की खोज में वह कहां नहीं भटका और आखिर में उसे यह विद्या प्राप्त हो ही गई। इसके बाद ब्रूच लगभग 6 वर्षों तक उन योगियों से सीखी हुई क्रियाओं पर प्रयत्न करता रहा। कई बार उसे असफलता मिली, कई बार वह एक धातु को सोने जैसे रंग में परिवर्तित तो कर देता था, पर खरा सोना नहीं बनता था। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। पुस्तक में उसकी एक पंक्ति बहुत अच्छी है, यदि मैं असफल हो गया तो केवल मैं ही असफल होता, पर यदि मैं सफल हो गया तो पूरे संसार में मेरा ही नहीं मेरे पूरे परिवार का नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। इस उक्ति को उसने हमेशा अपने सामने रखा और इस क्षेत्र में बराबर प्रयत्न करता रहा। आज वह अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति है। एक वर्ष में उसने 3 बैंक स्थापित किए हैं। उसके खुद के 2 हवाई जहाज है और समुद्र के अंदर एक सुंदर टापू को उसने खरीद लिया है। ये सब चमत्कार कैसे हो गया? उसने अपनी पुस्तक में स्वीकार किया है कि यह उन भारतीयों की देन है जिनके साथ मुझे घूमने का अवसर मिला और जिनसे मैं इन क्रियाओं को सीख सका। आज मैं जो कुछ हूँ वह इस स्वर्ण तंत्र की वजह से ही है। और आपको आश्चर्य होगा कि एक वर्ष में इस पुस्तक की 12 लाख प्रतियां बिक चुकी है और 18 विभिन्न भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद हो चुका है। पुस्तक में लेखक ने योगियों से प्राप्त ज्यों के त्यों उदाहरण, दोहे या वाक्य दिए हैं और उसका सामान्य अर्थ भी दिया है। उसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इसे पढ़कर पहली बार में सफलता मिल जाए यह जरूरी नहीं है, क्योंकि यह पूरा कार्य प्रैक्टिकल कार्य है। पुस्तक पढ़कर कोई व्यक्ति तैरना सीख जाए यह जरूरी नहीं होता। इसके लिए तो पानी में उतरना ही होता है। कई बार उसके नाक और मुंह में पानी जा सकता है, पर आखिरकार वह तैरना सीख ही लेगा। इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण योगियों के फोटो, उनका संक्षिप्त परिचय, निवास स्थान और उनसे प्राप्त कुछ उक्तियों का विवरण दिया है और बताया है कि इन उक्तियों के अनुसार प्रयत्न करने पर धातु परिवर्तन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस प्रक्रिया में न तो कोई मंत्र तंत्र है, न कोई आसन प्राणायाम, न संध्या वंदन आदि का झंझट है और न पद्मासन लगाकर माला फेरने का विधान। इसमें तो शुद्ध भौतिक दृष्टि से रासायनिक क्रिया संपन्न करने का विधान है और इस विधान से सफलता पाई जा सकती है। तो फिर आप में क्या कमी है? यदि अमेरिका का एक निर्धन असहाय गुमनाम सा व्यक्ति अपने परिश्रम और प्रयत्न के बल पर इस विद्या को प्राप्त कर सफलता पा सकता है,
और एक ही छलांग में समृद्धि के अंतिम शिखर पर पहुंच सकता है, तो फिर आप में क्या कमी है? जब एक बाहर का व्यक्ति भारतवर्ष में भटककर ऐसी अद्भुत ज्ञान प्रक्रिया को सीख सकता है, तो फिर आप भी इसमें सफलता पा सकते हैं। पर हम लोगों में एक ही बात की कमी है कि हम पूरी तरह से अविश्वासी व्यक्ति हैं। हमें तो अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। आलोचना हमारा गुण धर्म बन गया है। हम पत्रिका की आलोचना कर बैठते हैं, इसमें छपे हुए लेखों की भी आलोचना करने में आत्म सुख का अनुभव करते हैं, और ऐसे भी व्यक्ति मिल जाएंगे जो इस लेख को पढ़कर अविश्वास से मोह बिचक लेंगे, और उनका फतवा यही होगा कि ऐसा थोड़े ही हो सकता है। इसकी अपेक्षा यदि हम उस ज्ञान को प्राप्त कर उसके अनुसार परिश्रम करें और पूरे समर्पण भाव से कार्य करना प्रारंभ करें, तो निश्चित सफलता प्राप्त होती ही है। आवश्यकता रचनात्मक कार्य करने की है, सहज विश्वासी होने की है, पूरी तरह से परिश्रम करने की है, और 1-2 साल या 2-4 महीने पूरी तरह से समर्पित भाव से इस क्षेत्र में कार्य संपन्न करने की है। गीता के शब्दों में, यदि किसी वजह से इस कार्य में असफल हो गए तो मन में संतोष अवश्य रहेगा कि हमने सही दिशा में प्रयत्न किया है, और यदि सफल हो गए तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में नाम छा जाएगा। इसके लिए हम इससे संबंधित जितना भी साहित्य प्राप्त हो सके उसको पढ़ ले। कुछ नाम नीचे स्पष्ट कर रहा हूँ। स्वर्ण रसायन से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ: 1 ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त, 2 लक्ष्मी तंत्र, 3 रुद्रयामल तंत्र, 4 काकचंडीश्वरी कल्प तंत्र, 5 रस हृदय तंत्र गोविंद पादाचार्य कृत, 6 गोरक्षा संहिता गोरक्षनाथ रचित, 7 रसाव्यय कनकाल योगी कृत, 8 रस रत्नाकर रसायन खंड नित्यनाथ सिद्ध, 2 रस रत्नाकर रिद्धि खंड, 10 प्रसारण भैरवानंद योगी कृत, 11 आनंद कंद मंथान भैरव, 12 रस पद्धति श्री बिंदुनाथ, 13 रसोपनिषद राजा मदनर्थ कृत, 14 रसेंद्र चूड़ामणि सोमदेव, 15 रस प्रकाश सुधाकर यशोधर, 16 रस कौमुदी ज्ञानचंद, 17 सिद्ध रसायन व 0 कृ 0 मोरे, 18 पारद संहिता संकलित। इसके अलावा भी स्वर्ण तंत्र से संबंधित साहित्य प्रकाशित है, और यदि व्यक्ति इस क्षेत्र में निश्चय ही कर ले तो वह प्रयत्न कर कुछ अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकता है। इसके अलावा कुछ उच्च कोटि के योगी भी ढूंढने पर मिल सकते हैं जिन्हें इस विद्या का प्रामाणिक ज्ञान है, और वे सिखाने में भी तत्पर है। आवश्यकता है ब्रूच जैसे समर्पित व्यक्तित्व की, जो पूरा परिश्रम कर अपनी धुन में बढ़ जाता है और अंत में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। धातु परिवर्तन स्वर्ण क्रिया: ब्रूच ने अपने ग्रंथ में स्वर्ण बनाने से संबंधित कई प्रयोग दिए हैं, जो कि उसे विभिन्न योगियों से प्राप्त हुए हैं। ये प्रयोग सामान्य भाषा में और संस्कृत भाषा में हैं, जिसका उसने अंग्रेजी में सरल अर्थ प्रस्तुत किया है। नीचे उससे संबंधित कुछ प्रयोग स्पष्ट कर रहा है, जिसके माध्यम में पाठक इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ण प्राप्ति प्रयोग 1 रक्चित्रकमूलम तु कांजिकम शुद्धपार्दम कनगुनी तेल संयुक्त सवे कल्पमलेपयेत् ताम्रपत्राणि तप्तानि तस्मिन् सिचित्रस्था एवं त्रिस्था कुर्यात् दिव्यम भवति कांचन। भावार्थ: लाल चित्रक की जड़ कंजिका शुद्ध पारा को लेकर कनगुनी तेल में उसको घोटे, और इस प्रकार 6 घंटे घोटने के बाद उस रस को शुद्ध तांबे के टुकड़े पर लेप कर दे। इसके बाद नीला थोथा, सेंधा नमक व कुकुम बराबर मात्रा में लेकर इस तांबे के टुकड़े पर डालकर कढ़ाई में रख दे और इसे 20 किलो पानी में पकावे। जब 1 किलो पानी रह जाए तो तांबे का टुकड़ा निश्चय ही स्वर्ण बन जाएगा। स्वर्ण प्राप्ति प्रयोग -2 क्षीरकंद क्षीरे तप्तम ताम्र निषेचेत शतवार प्रयत्नेन तत्ताम्र कांचन भावे। भावार्थ: गंधक, रक्त, चंदन और रुद्रवंती बराबर मात्रा में लेकर उसमें तांबे को डाल दें और 10 किलो पानी में पकावे। जब पानी 1 किलो रह जाए तो उस तांबे के टुकड़े को बाहर निकाल दें। इस प्रकार 7 बार करें तो वह तांबे का टुकड़ा निश्चय ही सोने में बदल जाता है। स्वर्ण प्राप्ति प्रयोग 3 पारदम पल्मेकम च हरिताल च तत्सम गंधकम च तयोर्तुव्यम मर्दनीयम विशेषतः पूर्ववत द्रावित कृत्वा दिव्यम भवति कांचन। भावार्थ: 1 भाग पारा, 1 भाग हरताल तथा 2 भाग गंधक लेकर आग के दूध में दिन भर मर्दन करें, फिर इसे 20 किलो पानी में पकावे। पकाने के बाद इसे बाहर निकाल दे और 2 भाग तांबे को पानी की तरह पिघलाकर इस पर डाले तो ये तांबा तुरंत स्वर्ण में बदल जाता है। स्वर्ण प्राप्ति प्रयोग -4 तापकस्य त्रयो भागा शिला भागा द्वयम तथा मलेच्छ भागो भदेको पारदम्य तथा पर कुमारी रसयोगेन भवयित्वा यथाविधि दीपाग्नि तत्र कत्व्यो दिव्य रूपहि कांचन। भावार्थ: 3 भाग हरताल, 2 भाग मेंसिल तथा 1 भाग हिगुल को 1 भाग पारे में घोटे, फिर गंवार पाठे के रस में मर्दन कर रात्रि को 20 किलो पानी में तांबे के साथ पकावे तो वह तांबा निश्चय ही स्वर्ण में बदल जाता है।
इसके अलावा भी ब्रूच ने अपने ग्रंथ में और भी कई प्रयोग दिए हैं और उसने दावा किया है कि इन प्रयोगों के माध्यम से ही उसने स्वर्ण प्राप्ति में सफलता पाई है। प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथों के आधार पर भी यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संस्कृत में दिए गए श्लोक प्रामाणिक है और यदि इनका सहारा लेकर कोई रसायन क्रिया में उतरे तो उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मुझे विश्वास है।